हम लोग उस समय से लगे हुए हैं सर इसी मामले में। क्या भरोसा आप लगे हुए कि नहीं लगे हुए? क्या भरोसा है? लिख के दीजिएगा। कौन सी लिख के दे? कि भरोसा इतना दे रहे हैं पैसा। ये जो 6 महीने का बच्चा और ये अभी बच्ची जो है 1.5 साल शादी को और आज ही विधवा हो गई, सोचिए इसके कलेजे पर कैसा हाथ पड़ता होगा। क्या नीचे से बिल में छिपा हुआ है? कौन सा बिल में छिपा हुआ है? एक बड़ा आदमी मारा तो नीतीश कुमार मर जाएगा वहाँ पर है, 10 आदमी के साथ है। अब ये गरीब आदमी मारा तो नीतीश सरकार नहीं आया है, कौन बिल में घुसा हुआ है? गरीब आदमी है, किराए के मकान में रहता है, आयरन का काम कर करके अपने जीवन को पालता पोसता है। अगर आज पैसे वाले होते तो इनके साथ बहुत कुछ होता, लेकिन समझ नहीं आता उसको नीतीश को। कुर्सी बैठ गया तो समझ गया मुख्यमंत्री बन गए हैं। जनता नहीं वोट देगा तो नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जान एक गया है, अगर 2-4 और भी जाएगा तो तैयार है। हक की बात करी जा रही है। किसी भी निर्दोष की हत्या हो तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की जिम्मेवारी जो है सरकार की बनती है, क्योंकि ये लापरवाही सरकार की है। इस वजह से जो है बिहार में लगातार हत्या हो रहा है। 20 घंटा बीत गया है, 20 घंटा हो गया घटना का, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर अभी हाल चाल पूछने तक नहीं आया है। सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया। परिवार वाले यहाँ पे हैं, बीबी है, ये माँ है, बहन है और सभी रिश्तेदार हैं यहाँ पे पिताजी हैं। अब हम लोग किससे सवाल करें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इस समस्या को दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि शासन प्रशासन जगे और बिहार में हत्याएं रुक जाए। हर जगह कहीं नहीं तो कहीं हर दिन हत्या हो रहा है जो सरासर गलत है, और शासन प्रशासन से एक कड़वा सवाल हम लोग पूछेंगे क्योंकि इस चीज़ को रोकना ज़रूरी है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? दीपक कुमार राजा। क्या हुआ था आपके बेटे का साथ? वही हॉस्पिटल गया है तो मालूम है कि गोली मार दिया है। हाँ, गोली मार दिया है तो फिर बड़ा हॉस्पिटल भेज दिया, वहाँ से फिर रेफर कर दिया यहाँ आगम को हॉस्पिटल। अच्छा, आपका बेटा करते क्या थे? पाट पुर्जा के दुकान में काम करते थे। पाट पुर्जा के दुकान। कितना साल उम्र था उनका? 30 साल। कितना साल पहले शादी हुआ था? अगला साल हुआ। अगला साल। और कितने साल का बच्चा है उनका? 6 महीना का है, 1.5 साल हो गया शादी का। 6 महीने का बच्चा है। जरा सोचिए, जिस आदमी का जो है नया नया शादी हुआ था, 6 महीना का बच्चा है और उसकी हत्या कर दी गई। वो एक स्पेयर पार्ट्स के दुकान में काम करता था। आखिर उसकी गलती क्या थी? कुछ पता चला कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है? कुछ अपराधी CCTV रिकॉर्डिंग कुछ भी? अभी तक कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं पता चला। कुछ पता चला है? न पता तो नहीं चला है, लेकिन हम लोग मोहल्ले वाले हैं, इंसाफ चाहिए उस बच्चे के लिए। और इंसाफ चाहे प्रशासन आप हाईलाइट करके जैसे भी हो, इस मासूम बेचारी, इसकी पत्नी है, माँ है, आज उसका भाई 2 ठो बचा, 2 भाई बचा और एक का तो मृत्यु हो गया। आज बाप बच्चे हैं, 5 साल 10 साल के बाद इनका मृत्यु हो जाएगा। 6 महीने का जो बच्चा उसका क्या होगा? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो 6 महीने का बच्चा और ये अभी बच्ची जो है 1.5 साल शादी को और आज ही विधवा हो गई, सोचिए इसके कलेजे पर कैसा हाथ पड़ता होगा। जरा गौर से सोचने का मुकाम है ये। आज हम लोग क्या मुर्गी हो गए हैं, गाजर हो गए, जो चाहे जिस घड़ी जहाँ चाहे काट दे। ये बर्दाश्त से काबिल नहीं है। हमको इसके लिए अन्याय चाहिए। इस बच्चे को कि परवरिश का क्या होगा, इसको नौकरी चाहिए। ये गरीब आदमी है, किराए के मकान में रहता है, आयरन का काम कर करके अपने जीवन को पालता पोसता है। अगर आज पैसे वाले होते तो इनके साथ बहुत कुछ होता, लेकिन इस गरीब के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी हाल में ये जहाँ तक भी मेरी बात पहुँचाना पड़े पहुँचाइए, और इसको इंसाफ चाहिए और इंसाफ दिला के रहेंगे हम लोग। अच्छा, 2 लोगों की हत्या हुई है ना कल रात में, लेकिन हमको सुनने में जैसा आया है कि 2 की हुई है, लेकिन एक को हम नहीं जानते हैं। एक को आप नहीं जानते? नहीं। अच्छा, ये जो लड़का थे वो कैसे, मतलब उनका व्यवहार? मेरा हीरा लड़का था, हीरा। बताया तो कि इस लड़के के बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम है। कोई मतलब किसी से नहीं, बस दुकान और मकान से मतलब रखता था। किसी तरह का कोई नशा नहीं, कुछ नहीं, कोई भी बात नहीं। इससे आज तक कभी मोहल्ले में किसी से झगड़ा नहीं किया है। हम लोग को चचा चचा मान सम्मान देता था। आज मेरे मोहल्ले का समझिए कि बहुत बड़ा
आफत आ गया है इस बच्चे को जाना। सोचिए, पटना में हजारों नहीं लाखों सीसीटीवी कैमरा है। कल रात में हत्या हुआ है और अभी तक सीसीटीवी कैमरा खंगाला भी नहीं गया। अगर खंगाला गया होता तो शायद जो है अपराधी के बारे में कुछ पता चलता। क्या नाम हुआ आपका? राजू गुप्ता। अच्छा, उस लड़के के बारे में क्या जानते हैं आप? लड़का बेचारा एकदम सीधा साधा प्राइवेट जॉब करके कमाने वाला था। पिताजी उनका कपड़ा के दुकान में आयरन का काम करते हैं और लड़का को मोहल्ला में तो लोग देखता भी नहीं था अच्छा से। उसको अपना बस काम से मतलब था, घर से निकलता था, ड्यूटी जाता था, ड्यूटी से घर आता था। कल भी घर से निकला यही बोल के कि हम दुकान जा रहे हैं पापा। अब बाद में 8 साढ़े 8 बजे रात में हम लोग को सूचना मिला कि उसका गोली मार के हत्या कर दिया गया। अच्छा, वो क्या चीज़ से आ रहे थे दुकान से? स्कूटी से, उनका अपना स्कूटी था। अच्छा, उस स्कूटी पे एक और लड़का सवार था ना? जी, मालूम चला कि वहाँ पर हम लोग जब हॉस्पिटल में गए थे 2 लड़का था और दोनों को गोली मार के हत्या कर दिया गया। दोनों को गोली मार दिया गया? जी, दोनों को गोली। जिस जगह पे गोली मारा गया है वो उस जगह पे सीसीटीवी कैमरा ये सब कुछ? अब ये तो प्रशासन का देखना काम है सर। और प्रशासन का उदासीनता ये हालत है कि अभी तक कोई पुलिस का वरीय पदाधिकारी यहाँ पीड़ित परिवार के घर पर बयान तक लेने नहीं आया है, न हाल समाचार कोई पूछने आया है, कोई अभी तक नहीं आया है। ये प्रशासन की लापरवाही है। जरा सोचिए, बिहार के नेता अगर आप लोगों के परिवार के साथ इस प्रकार की घटना हो। एक हरिजन दलित परिवार के बेटा का हत्या हो गया। नीतीश जी कहते हैं कि हम हरिजन के दलितों के हितैषी हैं। एक हरिजन का बेटा का हत्या हो गया, गरीब का बेटा का हत्या हो गया, निर्दोष। कोई पुलिस प्रशासन अभी तक बयान लेने नहीं आया, घर पर तफ्तीश करने नहीं आया है। ये कैसा सरकार है, कैसा मतलब? सोचिए, हम मीडिया वालों का धर्म यही होता है कि जगह पे पहुंचे और सवाल पूछना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। वार्ड पार्षद उनको पावर है देने का, उनके थ्रू हम दिलवाते हैं। एसडीएम साहब को बुलाइए ना, एसडीएम साहब को बुलाइए। आपको सर जो मुआवजा है नहीं मिले तब ना सर, सब मुआवजा जो भी प्रावधान है 1 रुपया कहीं नहीं रुकेगा सर। हम लोग उस समय से लगे हुए हैं सर इसी मामले में। क्या भरोसा आप लगे हुए कि नहीं लगे हुए? क्या भरोसा है? लिख के दीजिएगा। कौन सी लिख के दे? कि भरोसा इतना दे रहे हैं पैसा? यहाँ हम दें लीजिएगा, तब लहास उठेगा, नहीं तो नहीं लहास उठेगा। क्या नीतीश साहब बिल में छिपा हुआ है? कौन सा बिल में छिपा हुआ है? बड़ा आदमी मारेगा तो नीतीश कुमार जाएगा वहाँ पर है, 10 आदमी के साथ है। अब यहाँ गरीब आदमी मारे तो नीतीश सरकार नहीं आया है। कौन बिल में घुसा हुआ है? 80,000 कहाँ घुसल है? नीतीश को बुलाइए यहाँ, सबसे पहला बात है। तेजस्वी को बुलाइए, लालू को बुलाइए, जिसको बुलाना बुलाए, तब लहास उठेगा, नहीं तो नहीं उठे। उसकी व्यवहार को नौकरी चाहिए। कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा? उसके माँ बाप गरीब है, किराए के मकान में रहता है। क्या समझ में आता है उसको? नीतीश को कुर्सी पर बैठ गया तो समझ गया मुख्यमंत्री बन गए हैं। जनता नहीं वोट देगा तो नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। घुसे हुए बिल में कि कम से कम कल से गोली लगा हुआ, कल से आना चाहिए उनको मिलने के लिए। यहाँ कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ क्या हुआ है, नहीं आए हैं। अभी तक कोई आया है कि नहीं? नहीं आया है, नीतीश नगर से कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। जब तक नहीं आएगा जब तक लहास नहीं उठेगा। एक वैसा लड़का जो काफ़ी सीधा साधा और 1.5 महीने का भी मतलब 6 महीने का बच्चा है और 1.5 साल पहले शादी हुई है और इतना सीधा साधा कि मतलब एक कोई भी इंसान इसे कुछ कह नहीं सकता। अच्छा चाचा, आप लोग जाम लगाए हैं, इससे क्या कुछ फायदा होगा आप लोगों को? कम से कम इससे ये तो पता चलेगा, ऊपर तक ये हाईलाइट तो होगा कि दलित का मर्डर हुआ, एक शरीफ बच्चे का मर्डर हुआ। अगर इसी तरह होता रहेगा तो क्या हम लोग मुर्गी है, गाजर है, क्या है, जो चाहे काट दे, जो चाहे गोली मार दे? के पास सर और विकल्प क्या है? अभी तक कोई पूछने वाला नहीं आया है। अच्छा, थोड़ी देर बाद जो है आप लोगों के ऊपर अगर लाठी उठी चार्ज हो जाएगा तब क्या करेंगे? कोई बात नहीं। क्यों? कौन करेगा लाठी चार्ज? नीतीश करेगा, ललुआ करेगा, करने के लिए बोलिए। करेंगे, हक मांगेंगे, हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जान एक गया है, अगर 2-4 और भी जाएगा तो तैयार है। हक की बात लड़ी जा रही है, ये किसी दूसरे की नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है, ये हक की बात है। एक छोटे लोगों का मांग क्या क्या है? हम लोग की मांग है वाइफ की नौकरी देना, नौकरी लगे तो कमाएगी, अपना खाएगी। कहाँ से? उसका माँ बाप भी गरीब है, किराए के मकान में रहती है, कहाँ से खाएगा? उसको सहारा मिल जाए तो कम होगा ना। किराया दिया था 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, कहाँ से देगी? जो कमाने वाला वही मर गया, कहाँ से लाएगी बेचारी? अभी वो 1 साल पहले शादी हुआ है। बोला दें उसको, यहाँ बोला दें, देख क्या रहे ना।
आज हमको घर में हुआ है तो आप मुंह पर माइक लगा दिए, अगर अगला का होगा तो कितना कितना के मुंह पर लगाइएगा। चाची एक बात बताइए, हम लोग आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे? सही है कि नहीं है? अगर हम यहाँ पे नहीं आएंगे तो आप लोग कहिएगा मीडिया बिकाऊ है, और आ गए तो भी दिक्कत है, तो हम तो हमारी मजबूरी है ना। सही दिक्कत कहाँ? इतना संतान फायदा नहीं है बाबू कि जब पैदा कर ले जाएंगे गोली खा ले जाएंगे। इतना चल रहा है धरती पर कि पैदा कर ले जाएंगे गोली मर ले जाएगा। तो इसीलिए आप ही के लिए हम लोग आए हैं कि आपकी जो समस्या, और क्या क्या मांग है आप लोगों का? मांग हम लोगों का कुछ नहीं है, इंसाफ का मांग है, बस इंसाफ चाहिए। उसकी वाइफ को सरकारी नौकरी हो, उसके बच्चे के जीवन सुरक्षित हो, और उसके अलावा आश्वासन, ये वो भी लिखित रूप में, ये कोई ये आश्वासन नहीं, ये कोई आश्वासन नहीं, ये लिखित रूप में चाहिए। और आपसे मेरी विनती होगी मनीष कश्यप जी, मैं जानता हूँ आपको भी, और क्योंकि आप बिल्कुल इस जगह पर कर सकते हैं, और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि जो है आप हम लोग के लिए कीजिए कुछ। हम लोगों हाँ, आप लोग चाहिएगा तो जरूर इंसाफ मिलेगा। 1 मिनट विश्वास है, वो मनीष भैया पर विश्वास है, मनीष भैया को चाहेंगे वही होगा, बस। और किसी रिपोर्टर पर विश्वास नहीं है, मनीष कश्यप पर विश्वास है केवल, बस। मनीष कश्यप उठाते हैं रिपोर्टिंग पूरे सच्चाई से, इसलिए मनीष कोई ऐसा जब भी मैंने आपका देखा, मैंने आपका यूट्यूब मैंने देखा है, बिल्कुल बहुत जो भी आपका विनती है कि इस प्रकार का आपराधिक घटना बिहार के किसी भी कोने में हो और किसी भी निर्दोष की हत्या हो तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की जिम्मेवारी जो है सरकार की बनती है, क्योंकि ये लापरवाही सरकार की है। इस वजह से जो है बिहार में लगातार हत्या हो रहा है। तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि बिहार के किसी भी कोने में किसी भी निर्दोष की हत्या हो, मैं सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आवाज नहीं उठा रहा हूं, पूरे बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं, क्योंकि ये शासन और प्रशासन दोनों की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है। और बिहार में जल्द से जल्द कम से कम 1 लाख नए पुलिस वाले की बहाली हो, क्योंकि पुलिस वालों की कमी की वजह से, संख्या बल की कमी की वजह से जो है इस प्रकार का घटना लगातार घट रहा है। हम धोबी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारा मांग है, हमारे संघ का मांग है कि सबसे पहला मांग है कि जो बिहार में हर एक पार्टी के नेता होते हैं, हर पार्टी के, हर जाति के नेता होते हैं, हर धर्म के नेता होते हैं, लेकिन इस प्रकार की जब हत्या होती है तो मर्डर हुआ, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, सीसी कैमरा, वहाँ पे सीसी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ मॉल में वहाँ पे 929 करके कुछ है, जहाँ पे ये स्कूटी दिखाया जा रहा था, मर्डर हुआ है, उस जगह पे कैमरा नहीं है, जाकर देखें। सीसीटीवी कैमरा से अभी खंगाला गया है कि नहीं? अगर खंगाला जाता तो अपराधी पकड़ा जाता, खंगाला जाता तो अपराधी पकड़ा जाता। अगर ये भरुआ प्रशासन है, भरुआ प्रशासन ऐसे कहते मनीष जी, ये लोग ऐसे नहीं सुनने वाला है, सिर्फ दारू जरा सा भी रहता तो रात भर में। सरकार से विनती है कि मनीष जी है ना भैया, हम लोग आप चाह रहे हैं कि आप लोग लिख दीजिए। ये देखिए, ये सभी गरीब महिलाएं हैं, ये किसी विधायक के घर की नहीं है, किसी बड़े पूंजीपतियों की घर की नहीं है, सभी लोग गरीब घर की हैं। और इन लोगों को उम्मीद है कि सरकार जो है इन लोगों का मदद करेगा, लेकिन सरकार मदद नहीं करता है। इसलिए जो है आए दिन किसी न किसी कोने में जो है किसी न किसी की हत्या हो रही है। बस सरकार से विनती है कि जहां भी इस प्रकार की घटना हो वहां पे परिवार वालों के एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा के रूप में 1 करोड़ रुपया कम से कम दे, और ये नियम बिहार में लगना चाहिए। सही है कि नहीं है? आज मेरा है, बिहान आओ कोई के होगा भैया, तो कैसे होगा? किसी को होगा? गरीब आदमी, हम लोग किराए में रहते हैं, हम लोग बच्चे हैं। घटना का 20 घंटा बीत गया है, 20 घंटा हो गया घटना का, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर अभी हाल चाल पूछने तक नहीं आया है। सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया। घटना का मट्टी जो पड़ा हुआ अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। एसडीओ को आना चाहिए, डीएम साहब को आना चाहिए। महादलित की हत्या हुई है, नीतीश को बुलाइए, बुलाइए नीतीश को। एक निर्दोष लड़का, एक बहुत ही निहायत मोहल्ले का चहेता लड़का, सभी लोग मानते थे उसको, हसमुख, बहुत पूरा मोहल्ला रो रहा है इसके लिए। बहुत कादर मंडी का ये लड़का हीरा था, हीरा, आज हीरा को हम लोग खो दिया। डीएम साहब आए, डीएम साहब यहाँ के आश्वासन दें
हम लोग उनकी बात मानेंगे? कोई अभी घटना का 20 घंटा हो गया सर, इतना बड़ा दुखद घटना हुआ है, सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। डीएम साहब यहाँ पर, जिलाधिकारी साहब को आना चाहिए था, अनुमंडल पदाधिकारी साहब को आना चाहिए। बस विनती है कि ये समस्या का समाधान किया जाए, इन लोगों को आर्थिक रूप से मदद किया जाए, सरकारी नौकरी दिया जाए और इस प्रकार का घटना बिहार में ना घटे, इसके लिए कड़ा कानून लगाया जाए। और प्रशासन की जो संख्या कम है, दूसरे राज्यों के तुलना में सबसे कम पुलिस बल की संख्या बिहार में है, तो पुलिस बल की संख्या बढ़ाया जाए और बिहार में आपराधिक घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जाए। जय हिंद।